सरदार, सरदार, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे सरदार? सरदार, क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? क्या देवदत्त और बाबा? क्या हुआ? हमारे घर में चूल्हा जलना तो दूर की बात है, खाने का एक दाना तक नहीं है हमारे पास। बिना भोजन किए सो गए। क्यों सो गए? आखिर क्यों हुआ ऐसा? हाँ? जब ये तुम्हारे साथ गए थे तो ऐसे वापस क्यों आए? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दे। सकता नहीं, नहीं, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता उन्हें। तुम भी बोलो ना, तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो ना, बोलो। चुप क्यों तुम? आखिर हुआ क्या था? मुझे बताओ ना, मुझे जवाब दो ना। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे। क्या हुआ? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्यों चुप हो तुम लोग? कुछ हुआ तो नहीं ना सरदार को? सरदार को कुछ भी नहीं हुआ ना? नहीं, 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 सरदार को कुछ नहीं होगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई? हाँ? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि सरदार की ऐसी हालत कर दी? अब हमें इसका समाधान निकालना होगा। नहीं सरदार माँ, रूपनगर का वो राज सिपाही। रूपनगर का राज सिपाही? राज सिपाही? राज सिपाही? एक राज सिपाही ने, हाँ? एक साधारण कर्मचारी ने वैद्य सरदार को क्यों मारा? क्या दोष था? हाँ? किसके आदेश से सरदार किरत को मारा? किसके आदेश से? मुझे विश्वास है कि इसी हार के लालच में उस राज सिपाही को यहां भेजा गया था जिसने सरदार को मारा। ये तो महाराज विक्रमदेव का स्वर्णहार है। इस पर तो ये इसके ऊपर तो राज चिन्ह है। ये देखिए, महाराज विक्रमदेव का विजय चिन्ह इस हार के ऊपर है। ये क्या? इतने बादल कहां से आ गए?
मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पिताजी! ये क्या देखा मैंने? पिताजी के बारे में ये अशुभ सपना कैसे देखा मैंने? सुना है सुबह का सपना सच हो जाता है। पिताजी ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। पिताजी, 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 पिताजी! हे भगवान, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए और ये सपना झूठ हो जाए। अब कहाँ चले गए? अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। पिताजी, 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 पिताजी! 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 पिताजी, आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप? आप ठीक तो है ना? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ हैं? आप सुरक्षित तो है ना? आप कहाँ हैं? पिताजी, 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 अब कहाँ है? कहाँ है पिताजी? पिताजी, ये क्या? ये क्या? पिताजी के दुपट्टे पर ये तो रक्त का दाग है। तो क्या पिताजी को सच में कोई चोट लगी है? जो मैंने देखा वो सपना नहीं था, कड़वा सच था। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पिताजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे राजकुमारी, आप यहाँ पर? आप यहाँ और घर की हालत ऐसी किसने कर दी? सुनो, पिताजी कहाँ है? हाँ, मेरे पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ है? कहाँ है पिताजी?
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय तो उन्हें राज दरबार में होना चाहिए। आज महाराज विक्रमदेव के साथ जो कुछ भी हुआ है वो केवल महाराज का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे रूपनगर की मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर एक गहरा आघात है। मैं इस अपराध को किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपराधी को खोज निकालूंगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। सेनापति महोदय, आपकी आंखों में यह डर कैसा है? आपको किसका भय है? कुमार, ये मत भूलना कि मैं आपका गुरु हूँ। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, पर मुझे किसी भी प्रकार सत्य का पता लगाना ही होगा। कुमार देव, मैंने अपना पूरा जीवन रूपनगर को समर्पित किया है। जब भी महाराज पर विपत्ति आई है, मैं ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया हूँ। इसलिए आप मुझ पे इस प्रकार संदेह नहीं कर सकते। अनर्थ हो गया। यदि कुमार ने मेरी आंखों में देख लिया तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें तो महाराज की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ना? देव कुमार, मैं जब गया था महाराज विश्राम कर रहे थे। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सैनिकों, इसे कोड़े से मारो जब तक ये सच न उगल दे। इसे तब तक मारो जब तक असली सच्चाई बाहर ना आ जाए। मारो इसको। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमें झूठे आरोप में दंड न दे, हमें क्षमा कर दे। पिताजी, पिताजी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने आपके कक्ष में देखा, आपके दुपट्टे पर रक्त का दाग। आप ठीक तो है ना पिताजी? रक्त देखकर डर गई मेरी पागल बेटी। पता नहीं कल रात मैं इतनी गहरी निद्रा में था कि घाव से कब रक्त निकला और कपड़े भीग गए, मुझे आभास ही नहीं हुआ। तुम जाकर राजवैद्य जी से पूछो, उन्होंने ही मेरे घाव पर औषधि लगाकर पट्टी बांधी है। महाराज के स्वर्ण का हार कहीं नहीं मिल रहा है दीदी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तलाशी लो, किसने चुराए हैं? सच बता, तुम में से चोर कौन है? राजकुमारी जी, अब आप ही दया करके हमें बचा लीजिए। राजकुमारी जी, इन्हें जाने हमने दीजिए। सचमुच चोरी नहीं किया। राजकुमारी जी, इन्हें जाने दीजिए, ये लोग अपराधी नहीं है, मुझे विश्वास है। इनका पक्ष मत लो दीदी, तुम इन दास दासियों को नहीं जानती। मैं इन्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ भाई। मेरा मन कह रहा है ये कार्य इन्होंने नहीं किया। क्षमा करें महाराज, इस तरह किसी का अपमान करने का अर्थ क्या है महाराज? कुमार, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सही नहीं है। तुम रुक जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं महाराज, इनको जब तक इन हाथों से कोड़े नहीं पड़ जाते, मुझे लगता है इनके मुंह से सच्चाई बाहर नहीं आएगी। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, राजसभा में सभी से पूछताछ हो रही है, तो फिर इस राजसभा में प्रताप जी भी तो उपस्थित है, उनसे भी तो पूछताछ कीजिए। सावधान! मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हो। अब इसके आगे कुछ कहा तो तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। भाई रुक जाओ। कुमार, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें। कुमार, ये मेरा आदेश है, अपनी तलवार नीचे करो। जाओ, यहाँ नहीं, भाई यहाँ छोड़ दो। नहीं, पीछे हटो, यहाँ नहीं, हटो यहाँ से। अपने पुत्र को समझाओ प्रताप,
यदि राज सिंहासन पर बैठना है तो इस प्रकार का उग्र व्यवहार उसे शोभा नहीं देता। क्रोध को शांत रखना चाहिए। सच ही तो है, भाई पहले ऐसा नहीं था। इसके मन में चल क्या रहा है? चल, मैंने कुछ नहीं किया। चल, मुझे छोड़ चल। दीजिए। ये क्या? अरे इतना क्यों मारा है तुम लोगों ने इसे? इस तरह कोई किसी को मारता है क्या? कोई और चारा नहीं था राजकुमारी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। महल के पीछे जाके कुछ छुपाकर भाग रहा था। मुझे विश्वास है महाराज का हार इसी के पास है। नहीं नहीं, विश्वास कीजिए, मैंने कोई हार नहीं चुराया है। क्यों कुमार, आप चुप क्यों हैं? अभी तो आप चोर को ढूंढ रहे थे ना? रुको भाई, तुम इसे दंड देने जा रहे हो, पर यही दोषी है, इसका कोई प्रमाण है? मतलब तुमने तो अभी सुना ना कि प्रहरी ने कहा कि ये चोरी करके वहां से भाग रहा था। पर इसके पास तो कोई प्रमाण नहीं है ना, तो फिर इसे चोर कैसे कह सकते हैं? भाई एक बात याद रखना कि क्रोध से किसी भी राज्य को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे राजा नहीं बनते। देखिए महाराज, इसने फल चुराए हैं। हार भी इसी के पास होगा। मैंने ये हार नहीं चुराया राजकुमारी, मेरी बात पे विश्वास करिए। घर में सब लोग भूखे हैं। मेरी छोटी बहन भूख से रो रही थी, इसीलिए मैंने केवल फल लिए थे। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर इसने हार चुराया होता तो तलाशी करने पर हार ही मिलता, फल नहीं। वाह, इसे ही कहते हैं सच्चा न्याय। यही तो है सुविचार। मुझे एक बात बताइए, भूख मिटाने के लिए अगर कोई चोरी करता है तो क्या वो कोई अपराध है या फिर विवशता? यदि प्रजा भूखी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और अगर प्रजा को भोजन नहीं मिलता है तो फिर ये राजा की हार है। कहना क्या चाहती हो बेटी? ये किसान का पुत्र है, ये बहुत परिश्रमी है। इसे हमारी सेना में भर्ती किया जाए ताकि इसे दोबारा चोरी ना करनी पड़े। सेनापति जी, इस युवक को अपनी सेना में नियुक्ति दो। ये तुम्हारा है, तुम ही रखो। मैंने तुम पर जो भरोसा किया है उसे तुम्हें हमेशा निभाना होगा, ठीक है? राजकन्या रूपमती तुम्हें अनुन्ना। ये लीजिए। देखो चोटिला, तुम्हें थोड़ा सा कष्ट होगा। हाथ छोड़ो मेरा। तुम समझ नहीं रही हो चोटिला, तुम्हें चोट लगी है। तो क्या आराम मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें। मैंने मना किया था कि इस कमजोर शरीर के साथ अकेले कहीं मत जाओ, पर नहीं, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता। चुप रहो। जो मुख
बार बार खोखुश रानी जोटीला को उपदेश दे, उस मुख को बंद रहना ही सबके लिए अच्छा है। अब ऐसे ही पड़े रहो। अब अगर दोबारा अपनी जबान चलाई ना, तो ये मुख बोलने के लायक नहीं बचेगा। सदा के लिए तुम्हें गायब कर दूंगी। चुपचाप अब अपना काम करो जाकर। भाई, इसमें तुम्हारे परिवार के लिए राशन, फल और सब्जियां सब कुछ रखा है। घर जाकर कहना कि महाराज ने दिया है, ठीक है? आपने मेरे परिवार की भूख मिटा दी, मुझे सेना में सम्मानजनक नौकरी दी, आपने मुझे नया जन्म दिया राजकुमारी। मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? तुमने एक अच्छे बेटे की तरह जैसे परिवार के लिए संघर्ष किया है ना, उसी तरह एक दिन एक अच्छे सैनिक बनकर इस रूपनगर के लिए युद्ध लड़ोगे। उस दिन मैं समझूंगी कि तुमने मेरा मान रख लिया। महाराज कितने महान हैं, उनका हृदय कितना विशाल है। मैंने तो उनकी बस कहानियां सुनी थी, आज साक्षात देख भी लिया। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी मैं अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा। जाओ, घर पर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।